गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर में। फ्रेंड्स, आप लोग का जो एक डिमांडिंग टॉपिक और आ रहा था उसमें था मेन आपका फार्मूला, और फार्मूला वो भी जो इफ़ का जो कंडीशनल फार्मूला होता है और उस रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और उसी में आपको बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फंस जाते हैं। इसमें से भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पिछले बार एग्ज़ाम में बैठे होंगे, जो हो सके कि बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो डिस्क्वालीफाई भी किए होंगे। तो मेन जो प्रॉब्लम्स आते हैं आपको इसी फार्मूला में आते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं देखूंगा कि किस तरह से आप वो इस फार्मूला का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ टेबल्स बनाया हुआ हूँ, उसमें कुछ डाटा लिखा हुआ हूँ, उसी बिहाफ में मैं कुछ आपको यहाँ फार्मूलास बताऊँगा। तो जैसे ये कुछ बेसिक फार्मूला है, कुछ कंडीशनल फार्मूला है। लेकिन कंडीशनल फार्मूला का जो एक प्रोसेस होता है कि आप जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है उससे पहले क्लियर करते जाएँ। तो जैसे कि मैं यहाँ कुछ आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट कुछ वीडियो आएगा वो थोड़ा सा एडवांस लेवल भी होगा। और मैं अब कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो डालूँ, क्योंकि अब जो भी वीडियो आएगा मेरा थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पे ही आएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा गैप लूँगा। तो यहाँ देख लीजिए कि किस तरह से होगा। जैसे कि यहाँ पहले सबसे जो बेसिक फार्मूला होता है जैसे सम का, जैसे यहाँ टोटल निकालना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला पैनल अगर आपका लॉक रहेगा, ये ऊपर में ये आपका लॉक रहेगा, तब आप वो किस तरह से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ जो फार्मूला है वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि आपको यहाँ सम करना है तो इक्वल टू SUM, ब्रैकेट ओपन करने हैं, रेंज सेलेक्ट करने हैं। तो फॉर एग्जांपल इस तरह से आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। इस तरह से आप ये नॉर्मल ड्रैग कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे होता है कि आपको इसमें मान लीजिए कुछ ग्रेडिंग का आता है, जो कि ग्रेडिंग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कि आपको सम हो गया और मैं हाईलाइट करते जा रहा है जो कंप्लीट होते जा रहे हैं। उसके बाद जैसे कि आपको एक ग्रेडिंग वाले फार्मूला होते हैं कि अगर आपको पास और फेल करने हैं या फिर ग्रेड करने हैं तो आप वो किस तरह से निकालिएगा। तो देखिए, इसका कॉन्सेप्ट पहले आप क्लियर कर लीजिए कि वो किस तरह से होता है। अगर आपको इफ़ का कंडीशन डालना है, इफ़, तो आपको इस इफ़ का जो कंडीशन है वो किस तरह से लिखाता है और क्या क्या उसमें प्रोसीजर फॉलो करना रहता है। तो सबसे पहले आपको कोई भी फार्मूला लगाने के लिए इक्वल टू का सिंबल जो है वो देना पड़ेगा। उसके बाद आपको इफ़ लिखना है, देन ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ है आपका लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट आपको देना है कि कौन सा वैल्यू से आप वो कंपेयर करना चाहते हैं, जो भी आपका जो कंडीशन रहेगा वो कौन सा वैल्यू। तो जैसे कि मुझे कंपेयर करना है कि 3, ये आपको टोटल वैल्यू, जैसे कि मैं कुछ कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर मान लीजिए 250 से ऊपर रहेंगे तो पास रहेंगे, अदरवाइज फेल। तो आपको करना ही क्या है कि जिसे आपको इससे कंपेयर करने हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करने हैं, ये आपको सेल वैल्यू आ गए। आपको मैंने बताया कि अगर मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, अगर 250 प्लस रहेंगे तो ये पास, अदरवाइज फेल, ठीक है। यहाँ पर अगर 250 से कम रहेंगे, 250 से अगर कम रहेंगे तो फेल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फार्मूला जैसे लगाना है तो इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, देन ये वैल्यू अगर है तो आपको पहले क्लिक करना है इसमें, जो कि आपको लॉजिकल टेस्ट आपको किससे कंपेयर करने हैं। उसके बाद आपको जैसे कि अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू, क्योंकि अगर ये बोला जाएगा कि आपको उससे बड़ा रखना है या फिर बराबर बराबर या बड़ा दोनों आपको सेम रहेंगे। क्योंकि इक्वल टू आपको इसलिए यूज करना पड़ेगा क्योंकि अगर सेम टू सेम अगर 250 वैल्यू रहेंगे तब भी वहाँ पर आपको गलत शो करेंगे, इसलिए आपको वहाँ पर आपको इक्वल टू लेके ही चलना पड़ेगा कि 250 रहेंगे या 250 से अधिक रहेंगे तो वो आपको पास शो करेंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर 250 होंगे तो आपको यहाँ पर कोमा लिख देना है। और उसके बाद वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर इसमें वैल्यू ट्रू होगा तो आपको क्या देना है, और अगर फॉल्स है तो क्या देना है। तो जैसे अगर ये ट्रू रहेंगे, ये अगर ट्रू होंगे तो आपको क्या देना है, पास। तो ब्रैकेट ये इन्वर्टेड कोमा ओपन कीजिएगा और PASS पास, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। उसके बाद दोबारा से एक कोमा लगाइएगा और उसके बाद फिर से इन्वर्टेड कोमा ऑन और
लिखना है फेल। अगर ये वैल्यू अगर फुलफ़िल कर जाते हैं तो ये पास आउटपुट देंगे, और अगर ये अगर नहीं फुलफ़िल करते हैं तो फेल आउटपुट देंगे, और ब्रैकेट क्लोज कर देने हैं। आई थिंक इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। इसे मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा तो ये नॉर्मली पास एंड फेल इंडिकेट करेंगे, ठीक है। आई थिंक इसमें किसी का दिक्कत नहीं होगा कि अगर इसका वैल्यू, ये जो कंडीशन मैंने लगाया हुआ है कि ये आपको इतना से अगर अधिक होंगे या फिर इक्वल टू होंगे तो पास, अदरवाइज फेल। इसमें आप डबल ट्रिपल जो भी फॉर्मूला है आप वो भी लगा सकते थे, या फिर यहाँ पर आप दोबारा से इफ़ कंटिन्यू कर सकते थे और फेल भी लिख सकते थे, वो भी कोई ये नहीं है, वो भी आपको मैं बताऊंगा वो किस तरह से होते हैं। नेक्स्ट आप देख लीजिए, जैसे कि ये तो आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स अगर रहेंगे तो उसके लिए, अगर उसके अलावा जैसे नॉर्मल अगर कुछ नंबर देने हैं तो भी आप दे सकते हैं यहाँ पर। लेकिन नंबर आप यहाँ पर जो मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा जो दिया हुआ था उसमें लिखा हुआ हूँ। आप नंबर अगर लिखने हैं तो डायरेक्ट आप नंबर भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 1 लिखा और यहाँ पर मैंने 2 लिखा, अगर वो रहेंगे क्या कहते हैं, अगर 250 से अधिक रहेंगे तो 1, और अगर 250 से अगर कम रहेंगे तो 0। आप 1 0 भी लगा सकते हैं। आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा ऑन नहीं किया है। तो ये अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिखिएगा तो आपको इन्वर्टेड कोमा ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप कोई अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं तो आपको ये इन्वर्टेड कोमा आपको बहुत मस्ट है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका सम इफ़ का जो फार्मूला होता है, जैसे कि आपको कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि आपको यहाँ पर काउंट करने हैं, ठीक है, ये सॉरी, यहाँ पर आपको सम करने हैं, लेकिन आपको सम करने हैं सारे के नहीं सम करने हैं, वैसे वैल्यू को सम करने हैं जिनका आपको जो डाटा है वो आपको मान के चलिए कि 50 से प्लस है जिनका, उसे केवल काउंट करने हैं। जैसे कि आपको जो यहाँ एक सेकेंड 60 to 60 मान के चलिए, यहाँ 70 में कर देता हूँ, 70 से जो प्लस डाटा है केवल आपको उन्हें ही प्लस करने हैं, सम करने हैं। तब आप किस तरह से कीजिएगा, तो उसके लिए आपको सम इफ़ का आता है। ये भी क्वेश्चन एक्चुअली पूछा गया था लास्ट टाइम, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला लगाना है, इक्वल टू सम इफ़, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, और रेंज आपको सेलेक्ट करनी है सबसे पहले, ठीक है। रेंज जैसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोमा दीजिएगा तो आपको क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया रखना है कि 70 से ज़्यादा रहेंगे उसे ही केवल प्लस करना है। तो उसके लिए आपको जो क्राइटेरिया देना है उसे आप डबल इन्वर्टेड कोमा ऑन कीजिए। क्राइटेरिया जैसे मेरे को देना है 70 से, यहाँ इक्वल टू दे दीजिएगा। उसके बाद आपको जैसे मोर देन आपको 70 लिखने हैं, 70 डबल ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमा क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इंटर कर दीजिएगा। आपको ये जो सम आएंगे आपको ये ड्रैग कर सकते हैं। तो इसमें जो सम आएंगे आपको जो 70 से प्लस रहेंगे आपको उन्हीं का केवल सम आएंगे। जैसे यहाँ पर आपको इसमें आप देख सकते हैं कि एकमात्र वैल्यू है जो 70 से प्लस है, तो आपको वो आए, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि एक मैं सम इफ़ का ये कंप्लीट हो गया। इसके अलावा जैसे कि आपको ग्रेडिंग का एक मैं आपको बता देता हूँ, इसमें भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ग्रेडिंग के लिए जैसे कि मैं यहाँ पहले इक्वल टू कर देता हूँ, सम कर देता हूँ, सम, ये रेंज आपको इससे मैं आपको कुछ आपको क्लियर कर दूँगा। जैसे कि आपको यहाँ जैसे कुछ वैल्यू है तो आपको अगर मान लीजिए कि 300 प्लस रहेंगे तब ये ए शो करे, 250 प्लस रहेंगे तो आपको बी शो करे। ये एक्चुअली ये जो फार्मूला है आपको ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। 200 प्लस रहेंगे तो आपको सी शो करे, एक सेकेंड, 200 प्लस रहेंगे तो आपको यहाँ सी शो करे, ठीक है। तो यह 200 से अगर जो डाउन रहेंगे वो सी शो करे। आप नॉर्मल ये समझ लीजिए कि 200 से माइनस रहेंगे, वो जितने भी रहेंगे वो आपको सी शो करे। तो इसमें आपको क्या फार्मूला देना है, जो इसमें एक्चुअली कंडीशनल फार्मूला जाएंगे और वो थोड़ा सा लंबे रहेंगे। तो देखिए वो किस तरह से होते हैं, जैसे कि आपको किस तरह से देना है, इक्वल टू लगाने हैं, इफ़ लगाने हैं, ठीक है।
और उसके बाद इफ़ लगाने के बाद आपको जिस सेल से आपको कंपेयर करने हैं, जो लॉजिकल टेस्ट जो होते हैं, आपको उसे क्लिक करने हैं। तो जैसे कि आप जब इसे क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपको पूछेंगे कि आपको कितने वैल्यू निकालने हैं। जैसे कि आपको मैंने पास और फेल बताया था कि अगर इससे प्लस रहेंगे तो पास, अदरवाइज फेल। तो सेम इसमें वही फार्मूला लगेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको लंबा जाएंगे। तो जैसे कि जब मैंने इसे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको कुछ लॉजिकल टेस्ट के लिए पूछ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया, और ग्रेटर देन इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि कितना वैल्यू से आपको कंपेयर करना है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 300 मैंने दिया, कोमा लगाया, और उसके बाद अगर ये रहेंगे तो आपको क्या आउटपुट आएंगे। तो मेरे को क्या देना है, ए। ठीक है, यहाँ आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद फिर से मैंने कोमा लगाया, और जैसे कि अगर फॉल्स है तो आप डायरेक्ट बी लिख सकते हैं या कुछ और लिख सकते हैं। तो मेरे को और लंबा कुछ फॉर्मूला जाना है, तो मैं यहाँ पर फिर से एक इफ़ करूँगा। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि यहाँ, जैसे कि 300 से प्लस रहेंगे तो ए रहेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सेम यहाँ रिपीट होंगे। यहाँ फिर से मैंने यहाँ से जो किया है, यहाँ से जो मैंने किया है फिर से मैं रिपीट करूँगा। फिर से मैं इसी सेल को सेलेक्ट करूँगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, और दोबारा मैं लिखूँगा 250। ठीक है, यहाँ भी आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगा। और अल्फ़ाबेट के लिए मैंने बताया था, जब भी अल्फ़ाबेट लिखना है तो इनवर्टेड कोमा ऑन करना है और उसके बाद आपको लिखना है। तो यहाँ भी आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, कोमा देना है। ये आपको दो आपको कंप्लीट हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट क्या देना है कि अगर ये दोनों अगर नहीं रहेंगे, अगर 250 से भी नीचे रहेंगे, तो आपको डायरेक्ट, आपको जो फॉल्स वैल्यू है आप डायरेक्ट दे सकते हैं। आप इफ़ कंडीशन से भी लगा के दे सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट देने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कोमा में करके सी लिखना है। और आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा हमेशा कि आपने टोटल कितने ब्रैकेट ओपन किए, एक यहाँ किया हुआ, एक यहाँ किया हुआ। तो आपको जितने ब्रैकेट्स ओपन किए हुए रहेंगे आपको उतने क्लोज करने हैं। ठीक है, दो मैंने किया था, दो क्लोज किया, इंटर। ये जब क्लोज किया हूँ तो उसके बाद फिर आपको इस तरह से ड्रैग कर देना है। आपको यहाँ पर दिखा दिए, जो 250 से ऊपर रहेंगे उसमें बी, और जो 300 से ऊपर रहेंगे ए, और बाकी जो भी रहेंगे वो सी। ये आपको आगे। उसके बाद फिर एक आपको ये इफ़ वाले मैं हो सके नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और एडवांस रहेंगे। आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं रहेगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। उसके बाद जैसे कि वैल्यू आउटपुट का रहता है, जैसे इसी में आपको कुछ रहेगा, अगर वैल्यू आउटपुट करना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं वैल्यू आउटपुट। जैसे कि मैं यहाँ पर 01 करके आपको बताया हुआ था कि 01 कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आपको सेल नंबर आप लिख सकते हैं। कि जैसे कि एक मैं आपको दिखा देता हूँ छोटा सा करके। इफ़ का फार्मूला जैसे आप लगाइएगा, इसमें बहुत सारा आप यूज कर सकते हैं, आप करके देखिएगा। जैसे कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि अगर इसका वैल्यू जो है, अगर 300 से प्लस रहेंगे, ठीक है, 300 से प्लस रहेंगे, तब यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू देने हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अगर 300 से प्लस रहे तो आपको ये सेल नंबर आ जाए, और अगर नहीं रहे तो आपको ये सेल नंबर आ जाए। ठीक है, आप ये ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये भी बहुत सारे फार्मूला होते हैं कि जैसे कि अगर आपको 300 से प्लस रहेंगे तो आपको ये वाले सेल नंबर आ गए, सेल वाले वैल्यू, और नहीं है तो इस तरह से। तो इसमें जैसे कि आपका सेल नंबर जो आउटपुट है वो आपको सेल नंबर किया, मैंने 3 बताया। एक आपको अगर अल्फ़ाबेट रहेंगे तो आपको इस तरह से कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट के लिए आपको डबल इनवर्टेड कोमा करने हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर भी आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ आप क्लिक करके मैं क्या क्लिक कर रहा हूँ, क्या मैं लिख रहा हूँ, सब आ रहे हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सुविधा के लिए मैंने ये भी ऑन कर रखा है। उसके अलावा जैसे कि एक थे जो अल्फ़ाबेट के लिए आपको डबल इनवर्टेड कोमा ऑन रखने हैं, और उसके बाद अगर कुछ कंडीशन के लिए रहेंगे तो उसके लिए आपको डबल इनवर्टेड कोमा रखने हैं। और अगर सेल नंबर रहेंगे तो आपको नॉर्मल लिख सकते हैं, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू रहेंगे तब भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगा, ये भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एक आपको इफ़ विथ अल्फ़ाबेट, जैसे कि मेरे को एक कुछ डाटा में एक छोटा सा बना देता हूँ। ये भी एक्चुअली क्वेश्चंस पिछले बार आए हुए थे। जैसे कि मैं एक छोटा सा एक बना देता, A B and C। ठीक है, यहाँ पर मैं पेन लिख देता हूँ, यहाँ पर कॉपी लिख देता हूँ,
और यहाँ पर आपको बुक लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए ग्रेड है, ठीक है, ग्रेड है, यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे A+ ग्रेड, B+, यहाँ मैंने ABC लिखा हूँ, आपको समझाने के लिए इतना काफ़ी है। जैसे मान लीजिए कि आपको जो A ग्रेड है उनको पेन दिया जाएगा, B ग्रेड है वहाँ उनको दिया जाएगा, आपको कॉपी दिया जाएगा, और C ग्रेड है उनको बुक दिया जाएगा। तो अगर इसे आपको लॉजिकल टेस्ट में आपको जो रखना है डाटा, इफ़ का कंडीशन में आपको लिखना है, तो आप किस तरह से लिखिएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन पिछले बार आया हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आपको आप ऐसा नहीं है कि ए के सामने ये लिख दीजिएगा, बी के सामने, वो नहीं आपको करना है। आपको यहाँ फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला आपको किस तरह से होगा, किस तरह से कंपेयर होगा, वो आप देख लीजिए। इक्वल टू पहले डालने हैं इफ़, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने हैं। ये जो सेल है, आपको सेल में जो भी लिखे हुए रहेंगे वो आपको इक्वल टू, यहाँ पर डायरेक्ट इक्वल टू लगाने हैं। और आपको क्या देने हैं कि अगर ये इक्वल टू ए, मैंने कहा अगर जब भी आप अल्फ़ाबेट लिखिएगा तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि उसके डबल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करना है, ठीक है। अगर ये रहेंगे तो आपको क्या आउटपुट आएंगे, तो यहाँ पर आपको आउटपुट देने हैं पेन, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है पेन, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेन। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर कोमा लगाइएगा। उसका सेकंड कंडीशन लगाना है आपको, सेम जितना भी आपको इफ़ कंडीशन लगाना है आपको रिपीट करते जाना है, और ज़्यादा कुछ करना नहीं। इफ़ इस सेल का वैल्यू, जो सेल का रेंज का जो नंबर होता है वो H2 इक्वल टू, आपको क्या देने हैं कि अगर ये बी रहेंगे तो बी रहेंगे तो क्या, तो बी डायरेक्ट आप यहाँ लिखिएगा उस तरह से तो गलत हो जाएगा। ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि वो किस तरह से काम करता है। तो अगर बी रहेंगे तो वो क्या आएंगे, तो बी रहेंगे तो आपको ये कॉपी शो करना चाहिए, COPY कॉपी, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ कोमा देना है, और सेम फिर रिपीट करने हैं। इफ़ ब्रैकेट ओपन H2, यहाँ से मैं H2 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद इक्वल टू C। आप ये देखते जाइएगा, 2-4 बार आप इसमें इसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसा कुछ है नहीं इसमें खास। C, तो अगर C रहेंगे तो आपको क्या चीज़ आउटपुट आएंगे, तो ये बुक, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर मैंने 1, 2 एंड 3 मैंने ब्रैकेट ओपन किया हुआ था, तो आपको 1, 2, 3 क्लोज करने हैं। या आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं है। अगर H2 का वैल्यू, इसका वैल्यू अगर A रहेंगे तो पेन आउटपुट करेंगे। फिर सेकंड कंडीशन मैंने सेम लगाया है कि H2 का वैल्यू अगर B रहेंगे तो कॉपी शो करेंगे, और H2 का वैल्यू अगर C रहेंगे तो बुक शो करेंगे। लेकिन इसमें जो कंडीशन जो मैंने अप्लाई किया है उसे H2 को कंपेयर करने के लिए डायरेक्ट उसमें डबल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज किया हुआ हूँ, और सारा को, और जो आउटपुट रहेंगे वो भी डबल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज रहेंगे। आप इंटर कीजिएगा, आपको इस तरह से आउटपुट आ जाएंगे। आप यहाँ ड्रैग कर सकते हैं, जैसे कि जो ए रहेंगे आपको पेन है, उसके बाद C है वो बुक है, B है सो कॉपी है, तो ये इस तरह से आ जाएंगे। आप छोटा छोटा करके जो फार्मूला है आप उसे करके प्रैक्टिस कीजिए। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला है, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ है, तो इस तरह से आप करके कीजिए। और उसके अलावा जैसे इफ़ एंड का जो फार्मूला होता है कि आप देखे होंगे कभी कभी लंबा लंबा आपको फार्मूला कि पास फेल, तो यहाँ पर जैसे मैंने पास फेल डाला कि अगर 300 से प्लस रहेंगे तो पास रहेंगे, 300 से डाउन रहेंगे तो फेल रहेंगे। तो इस तरह का जो मैंने डाला है। तो इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ होते हैं, जैसे कि एक मैं छोटा सा आपको दिखा देता हूँ डेमो के लिए। बाकी आपको नेक्स्ट जो आपको वीडियो में बनाऊँगा उसमें आपको डिटेल्स है, लेकिन आप समझ लीजिए किस तरह से फार्मूला रहते हैं और क्या क्या रहते हैं। जैसे कि इफ़ एंड का ही मैं एक बता देता हूँ कि अगर आपको करना है एक कंडीशन कि जैसे कि मान लीजिए कि ये 305 पास, जैसे मान लीजिए टोटल अगर 250 से प्लस रहेंगे तो पास रहेंगे, अदरवाइज फेल रहेंगे। लेकिन उसके अलावा भी एक कंडीशन में डालता हूँ कि अगर इनका वैल्यू 50 से प्लस रहेगा तब पास रहेंगे, इसका भी वैल्यू 50 से प्लस रहेगा तब पास करेंगे। इसी तरह मतलब सारा के इंडिविजुअल भी 50 से प्लस रहेंगे और इनका 250 से प्लस रहेंगे तब पास रहेंगे। तब आप ये जैसे ये 50 से प्लस रहेंगे तो पास, ये 50 से प्लस तो पास, ये 50 से प्लस तो पास, और ये 50 से प्लस तो पास, और ये 250 से प्लस रहेंगे तब पास रहेंगे। तो ये जैसे इंडिविजुअल भी आप लगा सकते हैं, तो आप किस तरह से लगा सकते हैं। तो इसमें आपको जो कंडीशन लगेंगे वो किस तरह से लगेंगे, जैसे कि इक्वल टू आपको देने हैं सबसे पहले, और इफ़ देने हैं, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने हैं, और उसके बाद एंड देने हैं। अगर आपको ये मल्टीपल फार्मूला लगाने हैं कि आपको सारा कंडीशन फुलफ़िल करना है और उसके बाद टोटल जो है उसको भी फुलफ़िल करना है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि
इक्वल टू दिया, इफ़ दिया, ब्रैकेट ओपन किया, और उसके बाद फिर एंड किया, फिर ब्रैकेट ओपन। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो वैल्यू है लॉजिकल वन, तो उसे आपको क्लिक करने हैं और कंपेयर करने हैं कितने से, मोर देन 50। तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगाइएगा हमेशा अब 50, ठीक है। इसे मैंने इन्वर्टेड कोमा में क्लोज नहीं किया क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू है। उसके बाद फिर कोमा लिखना है, ब्रैकेट को क्लोज नहीं करना है, कोमा लिखना है। कोमा लिखिएगा तो आपको लॉजिकल 2 का वैल्यू आपको मांगा जाएगा। तो लॉजिकल 2 का वैल्यू आपको इसे क्लिक करना है, सेकेंड वैल्यू में कंपेयर कर रहा हूँ। इसे भी आप 50, आपको अगर जैसे यहाँ कंडीशन मैंने 50-50 सबके लिए रखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जैसे अलग अलग रहेंगे 60-40, तो वो भी आप कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। तो बहुत सारे रहेंगे, आप कीजिएगा, आप करते रहिएगा प्रैक्टिस, तो आपको क्लियर हो जाएगा बहुत सारा कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको ये जो वैल्यू है इसे भी आपको ये करने हैं, तो आप यहाँ से इस तरह करके 50 कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चौथा वैल्यू है साइंस का, उसे भी आप इस तरह से करके आप इक्वल टू 50, ये आपको क्लियर हो गए होंगे आपको। और अगर जैसे कि पाँचवा, उसे भी आप यहीं पर ऐड कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, बाद में इफ़ कभी से भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह से भी। तो जैसे मैं पाँचवा जो वैल्यू है इसमें आपको दे रहा हूँ कि 250 से ग्रेटर देन इक्वल टू 250, तो आप इस तरह से लेके कर सकते हैं। मैं यहाँ ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको एक कोमा देना है। तो जैसे कोमा दीजिएगा, आपको पूछेगा कि आपको अगर ट्रू रहेंगे तो आपको क्या देना है, फॉल्स रहेंगे तो क्या। तो जब भी आपको अल्फ़ाबेटिकल कुछ देना लिखना है, तो आपको मैंने बताया था इन्वर्टेड कोमा ऑन कीजिएगा और आपको लिखना है। तो जैसे कि आपको देना है पास, ठीक है। और अगर गलत रहेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले कोमा देना है, उसके बाद इफ़ फॉल्स तो आपको देना है डबल इन्वर्टेड कोमा ऑन और फेल, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं है। एक ब्रैकेट मैंने यहाँ पर जो ओपन किया था उसके लिए यहाँ पर क्लोज किया हूँ, और एक ब्रैकेट यहाँ ओपन किया हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लोज करूँगा। यहाँ तक आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से बहुत सारे फार्मूला, जैसे कि आपको एक बैग अगर मैं इस तरह का फार्मूला बता दूंगा तो आप हड़बड़ा जाओगे, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ स्टेप वाइज कंप्लीट आपको करूँ तो आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ जैसे कि आपको ड्रैग कीजिएगा तो यहाँ पर जैसे जितने भी डाटा है इसका वो आपको आ जाएंगे। ये आपको आ गए कि अगर सारा कंडीशन फुलफिल होंगे, जैसे कि ये 50 से प्लस है, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, ये 250 से प्लस तो पास, ये आपको फेल शो कर रहे हैं जैसे, तो ये 50 से प्लस है, यहाँ आपको ये 50 से प्लस नहीं, मतलब कोई भी एक कंडीशन रहेंगे तो आपको वो एरर शो करेंगे, मतलब फेल शो करेंगे। तो इस तरह से आप कंडीशन लगा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फार्मूला होते हैं। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आप छोटे छोटे जो प्रैक्टिस होते हैं जैसे कि इफ़ एंड और, तो छोटे छोटे कीजिए, उसके बाद उससे आप फार्मूला बनाने की कोशिश कीजिए। अब बाकी मैं रेगुलर वीडियो डाल ही रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा जो भी वीडियो आते हैं उसे लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर वे में जुड़ना, जो कि हम लोग सेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद फिर नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक से एक नोट्स और सेट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं सारे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और उसका जो प्रोसेस है, जैसे जो चार्जेस है आपको 300 चार्जेस है, आप उसे लेके ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा जो मेंबर बन सकते हैं। तो उसमें आपको बहुत सारा हेल्प किया जाएगा, ऐसा नहीं कि केवल सेट्स, तो वो सब आप कर सकते हैं। उसका डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। और ये जैसे मेरा पर्सनल नंबर है, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कीजिए अगर किसी तरह का दिक्कत होता है, और किसी तरह की इंक्वायरी करना है तो कॉल कीजिए, और किसी तरह का डाउट होता है तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको उस रिगार्डिंग और वीडियो बनाऊंगा। और नेक्स्ट जो भी वीडियो मेरा रहेगा वो आपको इसी तरह का जो फार्मूला रहेंगे वो थोड़ा सा और एडवांस फार्मूला रहेंगे, क्योंकि आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फार्मूला, और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट फेल कर जाते हैं। तो वो सब मैं कोशिश करूँगा कि फ़िलहाल इसी रिगार्डिंग कुछ फार्मूला और भी क्लियर कर दूँ आप लोगों का। जैसे कि ये हो गए इफ़ के साथ एंड होते हैं, और होते हैं, इस तरह से और भी बहुत सारे होते हैं। मतलब फार्मूला बार में आप यहाँ जाइएगा आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको कौन सा फार्मूला करना है सबसे पहला वो कॉन्सेप्ट, जैसे कि रहते तो इसमें, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेन्यू बार हुए जो आपको, तो इसमें बहुत सारे रहते हैं, होम रहते हैं, इंसर्ट रहते हैं, पेज लेआउट्स रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। लेकिन आपको स्किल टेस्ट में क्या पूछे जाएंगे, अगर आपको एक दायरा रहेगा कि आपको इस दायरा से आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको उस एक लिमिटेशन कुछ दिए हुए रहेंगे तो आप उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आपको वही नहीं पता है कि आपको कहाँ से क्वेश्चंस रहेंगे और क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, तब आप कंफ्यूज कर जाओगे क्या करें, क्या तैयारी। एक स्मार्ट वे में तैयारी कीजिए, कभी दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि कुछ फार्मूला रहते हैं कि किस तरह से फार्मूला आएंगे और कौन से मेन्यू से क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि आपको मान के चलिए डाटा का है
फॉर एग्जांपल ये डाटा, तो ये डाटा से आपको स्किल टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। जैसे ये हुए तो ये सब क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, रिव्यू के ये सब से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो आपको ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि वो आपके स्किल टेस्ट में पूछे जाएंगे, स्किल टेस्ट आपको देखे जाएंगे, तो आपको क्या क्वेश्चन से बनेंगे, तो वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं। जैसे अलाइनमेंट्स हुए, ये सब हुए, तो ये सब जो क्वेश्चन नहीं रहते, कुछ कुछ सेलेक्टिव रहते हैं। जैसे वहाँ भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे पूछे जाएंगे जो कि वो जब आप उसे बना के प्रेजेंट कीजिएगा तो वो आपको चेक कर पाएँ। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ फाइंड से क्वेश्चन रहेंगे कि आपको फाइंड करना है, मान लीजिए यहाँ पेन है तो पेन फाइंड करना है, तो आप वहाँ खोज लीजिएगा तो आप अगला को कैसे बताइएगा कि आपने क्या फाइंड किया है या क्या सेलेक्ट किया है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस वही रहेंगे जो आप वहाँ पर कुछ करके दिखाइएगा, और वो बाद में जो भी आपको सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी रहेंगे अब वो उसे चेक कर लेंगे। तो वो उस रिगार्डिंग का जो आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा क्या क्या पूछे जाएंगे। बाकी जैसे कुछ कुछ आपको जो इंपॉर्टेंस का मैं रेगुलर नोट्स दे रहा हूँ, लेकिन वो पेड वर्जन के लिए है, और जुड़ना चाहते हैं मेरे से कंसल्ट कीजिए, और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो भी मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद।